नमस्कार, न्यूज नेशन पर ओकिनावा प्रेजेंट्स चैंपियंस की जंग देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मोनू चहल। लो जी, संडे आ गया, सुपर संडे। अब आप समझ सकते हैं कि भाई जैसे ही संडे आता दो मुकाबले खेले जाते हैं। जो पहला मुकाबला खेला जाएगा वो बड़ा दिलचस्प होगा। एक तरफ 2 बार की चैंपियन केकेआर होगी तो दूसरी तरफ लखनऊ सुपर जायंट्स होगी। मजे की बात क्या है कि दोनों टीमें अभी भी टॉप 4 में बनी हुई हैं। केकेआर 4 मैच खेले हैं, 3 जीत हैं, 1 हार है और नंबर 2 पर है। दूसरी तरफ एलएसजी, उन्होंने 5 मुकाबले खेले हैं, 2 हार 3 जीत हैं। लेकिन अच्छी बात क्या दोनों की कि अभी भी पॉइंट टेबल में टॉप 4 पर बनी हुई हैं। लेकिन दोनों टीमें अपना पिछला मुकाबला हार के आई हैं। एलएसजी की बात करें तो दिल्ली कैपिटल्स के साथ हारे थे मैच 6 विकेट के साथ। लेकिन जो केकेआर की टीम है वो सीएसके से हार कर आई थी 7 विकेट के साथ। अब ऐसे में दिलचस्प ये हो जाएगा कि दोनों टीमों की प्लेइंग 11 क्या हो सकती है, दोनों टीमों के हेड टू हेड क्या कहते हैं और साथ ही साथ वेदर क्या कहता है, क्योंकि ये मुकाबला खेला जाएगा कोलकाता के ईडन गार्डन्स मैदान पर। बड़ा ऐतिहासिक मैदान है। तो ऐसे में वैगन व्हील और पिच रिपोर्ट सबसे इंपॉर्टेंट वो क्या कहता है। और इसके अलावा अगर आप फैंटेसी के दीवाने हैं तो भाई कैप्टन और वाइस कैप्टन किसे पिक करना है वो भी हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भाई केकेआर वर्सेस एलएसजी की, दोनों टीमों की प्लेइंग 11 क्या हो सकती है। अब एलएसजी की बात करें तो एलएसजी की सबसे बड़ी ताकत क्या है, उनकी तेज गेंदबाजी है। लेकिन उनके लिए सबसे बड़ा झटका यह है कि जो उनके तेज गेंदबाज हैं मयंक यादव, जो 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद करते हैं, वो शायद ये मैच भी मिस करेंगे। तो ऐसे में जब वो नहीं होंगे तो इनका प्लेइंग 11 क्या हो सकता है, देख लेते हैं यार। लखनऊ की पॉसिबल प्लेइंग 11 पर नजर डालें तो क्विंटन डिकॉक और केएल राहुल जो कि ओपन करते नजर आएंगे, जो कि लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन होगा। और केएल राहुल विकेट कीपर भी होंगे और कैप्टन भी होंगे इस टीम के। देवदत्त पडिक्कल, अब देवदत्त पडिक्कल पर सवाल उठे थे लेकिन इनको भी अच्छा करना पड़ेगा। मार्कस स्टोनिस होंगे मिड ऑर्डर में, जो थोड़ा स्टेबिलिटी देंगे इस टीम को। निकोलस पूरन होंगे, हालांकि पिछला मैच में वो 0 पर आउट हो गए थे। आयुष बडोनी होंगे, कुणाल पंड्या होंगे, अरशद खान, रवि बिश्नोई, नवीन उल हक, यश ठाकुर। अब ये जो आपने प्लेइंग 11 देखे हैं इसमें मैच विनर खिलाड़ी तो बड़े अच्छे लगते हैं। निकोलस पूरन वहां होंगे, केएल राहुल होंगे और केएल राहुल को भी अच्छा करना होगा। वो स्टार्ट अच्छा करते हैं लेकिन कैपिटलाइज करनी पड़ेगी बड़ी इनिंग में। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो क्विंटन डिकॉक को भी रन बनाने पड़ेंगे। अगर ओपनिंग ने अच्छा प्लेटफॉर्म सेट कर दिया तो आने वाले बैट्समैनों के लिए चीजें आसान हो जाएंगी। जैसे मार्कस स्टोनिस भी होंगे, निकोलस पूरन भी होंगे, आयुष बडोनी जो पिछला मैच में टेम्परामेंट दिखाया था, जो 50 बनाई थी, बड़ी कमाल की इनिंग खेली थी उन्होंने। तो बॉलिंग इनकी सुपर हिट है लेकिन बैटिंग में थोड़ा दमखम दिखाना पड़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ केकेआर अगर आप देखोगे तो विनिंग मोमेंटम उनके साथ था। लेकिन वो जो पिछला मुकाबला वो हारे सीएसके के साथ, उसके बाद बॉलिंग पर सवाल उठे थे। ऐसे में उनका प्लेइंग 11 क्या हो सकता है, देख लेते हैं यार। केकेआर की पॉसिबल प्लेइंग 11 की बात करें तो फिल सॉल्ट जो कि विकेट कीपर बैट्समैन होंगे, ओपन करते हैं टीम के लिए। सुनील नारायण होंगे, लेफ्ट राइट फिर से कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलेगा। वेंकटेश अय्यर होंगे इस टीम में। श्रेयस अय्यर जो कि कैप्टन इस टीम के। अंग क्रिश रघुवंशी, इस खिलाड़ी ने बड़ा दिल जीता है हर किसी का, जो पिछली मैच में इनिंग खेली थी, बड़ी कमाल की खेली थी। आंद्रे रसल होंगे, रिंकू सिंह, रमनदीप सिंह, मिचेल स्टार्क, वैभव अरोड़ा, वरुण चक्रवर्ती। लेकिन दोस्तों आपने देखा होगा जो पॉसिबल प्लेइंग 11 है केकेआर की, उसमें जो बैटिंग है वो उनकी स्ट्रेंथ है, ये हमें मानना पड़ेगा। क्योंकि रसल वहां हैं, वहां पर रमनदीप सिंह हैं, वहां पर अगर आप देखोगे तो ओपनिंग में फिल शॉर्ट आपको नजर आएंगे, अय्यर भी हैं इस टीम में। लेकिन दिक्कत इनकी बॉलिंग है। अब बॉलिंग इसलिए दिक्कत है क्योंकि मिचेल स्टार्क सबसे महंगे खिलाड़ी इस टीम के, लेकिन पहले 2 मैचों में उन्होंने 100 से ज्यादा रन दे दिए थे। और 4 ओवर का जब ये कोटा करते हैं तो स्टार्टिंग में ठीक ठाक रहते हैं, लेकिन बीच के ओवर में बड़े पिटाई होती है। लास्ट के ओवर में जब डेथ ओवर की बात आती है वहां पर भी खूब रन लौटाते हैं। और वैभव अरोड़ा का हमने देखा था, उनका भी ठीक ठाक ही है। बॉलिंग थोड़ी सी मुझे एज कंपेयर टू दोनों टीमों के देखोगे तो वहां पर यश ठाकुर जिन्होंने 5 विकेट्स निकाले थे पिछले मैच में, और वहां पर देखोगे तो ठीक है मयंक यादव इस टीम में नहीं है। लेकिन स्पिन डिपार्टमेंट बड़ा तगड़ा है एलएसजी का, देखे क्योंकि वहां पर आप देखोगे रवि बिश्नोई होंगे जो हर मैच में 2 या 3 विकेट तो पक्का चटकाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो सुनील नारायण का बॉल के साथ उस तरह का परफॉर्मेंस नहीं आया, लेकिन बैटिंग के साथ बड़ा दमखम दिखाया है। तो केकेआर की बैटिंग, एलएसजी की बॉलिंग, ये एक अच्छा एक्साइटिंग कॉन्टेस्ट होगा। लेकिन ऐसे में ये देखना दिलचस्प हो जाएगा भाई दोनों टीमों के हेड टू हेड क्या कहते हैं, कौन सी टीम आगे है, देख लेते हैं यार। केकेआर वर्सेस एलएसजी के आईपीएल हेड टू हेड की बात करें तो कुल 3 मुकाबले दोनों टीमों के बीच खेले गए हैं। लखनऊ ने 3 के 3 जीते हैं और केकेआर ने एक भी मुकाबला नहीं जीता है। यानी कि लखनऊ की टीम केकेआर से बहुत आगे है यार, 3 के 3 मैच जीत चुकी है। और मजे की बात क्या है कि तीनों मैच लखनऊ ने पहले बैटिंग करते हुए जीते। अब बताइए अगर ये मैदान देखे तो भाई ईडन गार्डन्स का मैदान थोड़ा बड़ा मैदान है। ऐसे में देखना दिलचस्प हो जाता कि भाई पिच क्या कहती है। तो देख ही लेते हैं भाई पिच रिपोर्ट क्या कहती है ईडन गार्डन्स कोलकाता की।
ये मुकाबला कोलकाता के ईडन गार्डन्स स्टेडियम में खेला जाएगा। यहाँ की पिच की बात करें तो गेंदबाजों के लिए काफी अनुकूल है, क्योंकि यहाँ स्पिन गेंदबाजों को टर्न भी मिलता है और बाउंस भी मिलता है। ऐसे में बल्लेबाजों के लिए अच्छा यही रहेगा कि पावर प्ले का अच्छा यूज करें। आंकड़ों की माने तो यहाँ बाद में बल्लेबाजी करने वाली टीमों को ज्यादा सक्सेस मिलती है, क्योंकि चेज करते वक्त इस पिच पर एवरेज स्कोर 180 रनों का है। इसलिए हमारे हिसाब से यहाँ पर टॉस जीतकर जो टीम पहले गेंदबाजी करेगी वो एक अच्छा डिसीजन हो सकता है। तो देखा दोस्तों आपने, जो एवरेज स्कोर है 180 का है, तो विच मीन्स एक हाई स्कोरिंग आपको मुकाबला देखने को मिल सकता है। वो भी इसलिए क्योंकि दोनों टीमों में पावरफुल बैट्समैन हैं, क्योंकि आंद्रे रसल एक तरफ से होंगे तो दूसरी तरफ से निकोलस पूरन होंगे। ये भी दिलचस्प होगा देखना कि दोनों में से लंबे छक्के कौन लगाएगा। अब हम जानते हैं रसल को वो जिस तरीके से मसलते हैं, जो 16 से 20 ओवर में बड़े खतरनाक बैट्समैन हैं ये। इनके आप कहीं भी गेंद डाल दीजिए, बस हर बार इनके स्लॉट में जैसी गेंद आएगी स्टैंड में जाके गिरेगी। लेकिन उस तरफ निकोलस पूरन है, अब उनका भी पूरा बैट स्विंग अगर आप देखोगे तो पूरा फुल फेस ऑफ द बैट खेलते हैं वो, और बड़ी अच्छी आवाज आती है जब ये छक्के लगाते हैं। तो ऐसे बड़ा दिलचस्प होगा कि कितना स्कोर बनेगा। अभी वैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं, कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं कितना स्कोर बन सकता है। मुझे तो ऐसा लगता है भाई 220-230 का स्कोर जाएगा, क्योंकि ये विकेट ऐसा है, पटाखा विकेट आपको मिल सकती है और दोनों टीमों के पास अच्छे बैट्समैन हैं। अब ऐसे में दिलचस्प ये भी हो जाएगा कि भाई कोलकाता का वेदर क्या कहता है, कहीं ये मैच में रोमांच में खलल तो नहीं डाल देगा वेदर। देख ही लेते हैं यार कोलकाता का वेदर क्या कहता है। संडे को यह मुकाबला खेला जाएगा। कोलकाता का तापमान देखें तो 26 से 36 डिग्री के आसपास रहने की उम्मीद है, और बढ़ती गर्मी के कारण फैंस को मैच देखने में थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अच्छी बात क्या है दोस्तों कि मैच में बारिश की कोई भी संभावना नहीं है। ऐसे में फैंस को दोनों टीमों के बीच पूरे 40 ओवर का मैच देखने को मिल सकता है। यानी कि क्रिकेट फैंस के लिए गुड न्यूज है कि मौसम बिल्कुल साफ रहेगा, दोनों टीमों के बीच आपको पूरा 40 ओवर का रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है। और इस बार यू नेवर नो, ये भी हो सकता है कि सुपर ओवर तक बात पहुंच जाए। वैसे आईपीएल 2024 में हमने अब तक सुपर ओवर नहीं देखा है, लेकिन इस मुकाबले में मुझे ऐसी उम्मीद है कि ये मैच फिर से नए बैटिंग स्विचेस में पहुंचेगा, जहां पर आपको सोचने पर मजबूर करेगा कि यार ये टीम जीतेगी या ये टीम जीतेगी, क्योंकि दोनों के लिए ये मुकाबला बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि टॉप 4 में बने रहना है और अपनी स्थिति को बेहतर करना है, तो ये मुकाबला जीतना पड़ेगा। अब ऐसे में एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, वो है फैंटेसी। अगर आप फैंटेसी के दीवाने हैं, भाई कैप्टन और वाइस कैप्टन किसे पिक करना है, तो मेरी तो ये राय है कि अगर आप केकेआर की टीम से चूज करते हैं तो आप आंद्रे रसल को पिक कर सकते हैं, क्योंकि गेंद भी करते हैं और जब बैटिंग करते हैं तो 40-45 रन तो बना देते हैं ये टीम के लिए। अब ये कैप्टन हो सकते हैं। अगर आप वाइस कैप्टन पूछोगे मुझसे तो मैं चाहता हूं कि आप वाइस कैप्टन बनाएं तो एलएसजी की टीम से बनाएं और केएल राहुल को पिक करें, क्योंकि केएल राहुल अभी ठीक ठाक फॉर्म है और उनको भी पता है कि टी20 वर्ल्ड कप आने वाला है। तो ऐसे में एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हो सकते हैं केएल राहुल, और वो रन भी बनाएंगे मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ओपनिंग करते हैं और पावर प्ले में बैटिंग करते हैं। तो ऐसे में केएल राहुल और आंद्रे रसल, इनके साथ आप जा सकते हैं। और अगर बॉलिंग की बात करो पूछोगे तो बॉलिंग दोनों टीमों की अगर देखा जाए तो ऑरेंज वर्सेस एप्पल की लड़ाई है। मुझे ऐसा लगता है कि जो एलएसजी की बॉलिंग है वो धांसू है, लेकिन केकेआर की जो बॉलिंग है वो भी स्ट्रगल कर रही है, क्योंकि मिचेल स्टार्क देखा, वैभव अरोड़ा देखा हमने। अब एलएसजी में बस एक दिक्कत है कि उनके पास मयंक यादव नहीं है, लेकिन केकेआर की समस्या ये है कि उनके पास जो पेस अटैक है वो थोड़ा सा महंगा रहता है। लेकिन स्पिन डिपार्टमेंट में सुनील नारायण होंगे, वरुण चक्रवर्ती होंगे, लेकिन वरुण चक्रवर्ती का भी यार सीजन ये थोड़ा सा ना ऑफ कलर रहा है, अब तक उस तरह के विकेट्स लिए नहीं, और खासकर बीच के ओवर में जो देखा जाए रवि बिश्नोई वर्सेज वरुण चक्रवर्ती, आई थिंक रवि बिश्नोई थोड़े से ज्यादा, मुझे ऐसा लगता है कि वो एक्स फैक्टर हो सकते हैं इस टीम के लिए, क्योंकि उनमें वो आर्ट है, गेंद थोड़ा आगे करते हैं, वो फ्लाइट में बीट करते हैं। वरुण चक्रवर्ती क्या है कि थोड़ा गेंद छोटी रखते हैं, लेंथ अगर आप छोटी रखोगे तो फिर आप सामने देखिए आंद्रे रसल जैसे तूफानी बैट्समैन है जो सीधा स्टैंड से पहुंचाएंगे। तो आई थिंक रवि बिश्नोई के साथ मैं जाऊंगा अगर आप गेंदबाजी में पिक करोगे। और तेज गेंदबाजी में इस बार पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है मिचेल स्टार्क 2 विकेट पक्का ले लेंगे। तो देखिए हमने आपको प्लेइंग 11 बताई, पिच रिपोर्ट बताई, हेड टू हेड आंकड़े बताए, और आपको क्या लगता है कि जो हमारी प्लेइंग 11 है, जो पॉसिबल प्लेइंग 11 है, ये बिल्कुल ठीक है, या फिर आपको लगता है कि यार 1-2 चेंजेस होने चाहिए दोनों टीमों, वो भी आप बता सकते हैं। और मेरी फैंटेसी जो टीम मैंने आपको बताई है, कैप्टन वाइस कैप्टन, क्या वो सही है, वो भी हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अभी तक अगर आपने न्यूज नेशन और न्यूज नेशन स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर ओकिनावा प्रेजेंट्स चैंपियंस की जंग यूं ही जारी रहेगी।